हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। ठीक है, आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए कवर करना है, दैट इज अबाउट द एटमॉस्फेयर। आज हम लोग आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, चाहे कोई +2 पास है, चाहे कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी है, उसको भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ पे होती है, थर्मोस्फीयर कहाँ पे होती है, एक्सोस्फीयर कहाँ पे होती है, कहाँ पे क्या होता है। तो ये डाउट रहता ही है, हमेशा हर एक के माइंड में रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको ये अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि किस लेयर में क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग सभी जो लेयर्स होंगी उनको कवर करेंगे, कहाँ पे क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा, जो सबसे पहले हमारी लेयर आती है दैट इज फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, हमारे जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, चाहे वो वेदर हो गया, चाहे हमारे जो कमर्शियल एरोप्लेन है, वो सारे इसी लेयर के अंदर ही उड़ते हैं। ठीक है, हालांकि जो मिलिट्री एरोप्लेन होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर उड़ते हैं इससे। तो मोस्टली जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो सारी इसी लेयर में होती है। हमारे जो सारे माउंटेन्स वगैरह हैं वो सारे इसी लेयर के अंदर ही लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसका हाइट क्या है, ग्राउंड लेवल से इसका हाइट क्या है, और यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। लेट्स सी, देखिए सबसे पहले इसकी हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं बड़ी इजली इसका जो हाइट है वो 0 से लेकर 7 माइल्स, या कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर 0 से लेके 11 किलोमीटर तक। तो ग्राउंड से लेके 11 किलोमीटर तक बेसिकली आपकी जो लेयर है ये फैली हुई है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो हमारे कमर्शियल एरोप्लेन है, ठीक है, जो कि मोस्टली 30 से लेके 40,000 फीट तक जा सकते हैं। कमर्शियल एरोप्लेन की बात करें, जो कि नॉर्मल एरोप्लेन होते हैं, मिलिट्री एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे, वो थोड़ा इससे ऊंचा उड़ते हैं। ठीक है, तो नियरली हाफ ऑफ द ट्रोपोस्फियर पे जाके ये जो कमर्शियल एरोप्लेन है ये फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, कुछ हैं जो इससे भी थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, मतलब वो ट्रोपोस्फियर को नियरली इसके टॉप पे जाके उड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में थोड़े से और पॉइंट देखते हैं अबाउट दिस लेयर। देखिए, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, उसका जो टॉप है वो नियरली 5.5 माइल्स ऊपर है ग्राउंड लेवल से। जब बोल लीजिए 8.8 किलोमीटर, तो ये नियरली आप बोल सकते हैं कि ये ट्रोपोस्फियर के कह सकते हैं कि 70-80% पार्ट को कवर कर देता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जब हमने लिख रखा है आपके लिए 0 से 7 माइल्स तक टोटल है, लेकिन इसका कितना है 5.5 माइल्स। चलिए, और जो वेदर है और जो क्लाउड से रिलेटेड जितनी भी सारी एक्टिविटीज है वो सारी इसी लेयर में होती हैं। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं, सेकंड लेयर आपकी। अभी ट्रोपोस्फियर यहाँ तक देखिए खत्म होगी आपकी। ठीक है, अब इसके ऊपर लेयर आती है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है लेयर। ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, हमारे काम की भी एक्टिविटीज होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें, जो मिलिट्री प्लेन है वो देखिए ना, जो ट्रोपोस्फियर है आपका, उसका जो टॉप है उससे थोड़ा सा ऊपर उड़ते हैं, या कह सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट स्टार्टिंग में उड़ते हैं मिलिट्री प्लेन। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर का जो हाइट है, ठीक है, जब अगर आप हाइट की बात करेंगे तो ये नीले देखिए 7 से लेकर 31 माइल्स तक है, या किलोमीटर में बोलो तो 11 से लेकर 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। अभी आपको लेटर में पता लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस लेयर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें। तो मिलिट्री प्लेन बेसिकली इसी लेयर के अंदर उड़ते हैं। ठीक है, कमर्शियल प्लेन थोड़ा नीचे उड़ते हैं यहाँ पे, जो आपका ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, चलिए लेट्स सी। अब देखिए, जो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जो वाइटल चीज है, दैट इज ओजोन लेयर। तो जो ओजोन लेयर है ना, ये स्ट्रेटोस्फियर में ही लाई करती है। आप बोल सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर के स्टार्टिंग में ही आती है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर आप इनका 2/3 कवर कर देते हो या 1/3 कवर करते हो तो आपको ओजोन लेयर मिल जाएगी। ये हमें सन के यूवी रेडिएशन से बेसिकली प्रोटेक्ट करती है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तभी मैं बोल रहा था कि जो स्ट्रेटोस्फियर है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट के बारे में डिस्कशन हो गया, ओजोन लेयर इसमें लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा जो इस लेयर से रिलेटेड है। देखिए, जो हमारे वेदर बैलून होते हैं, ठीक है, जो छोड़े जाते हैं वेदर बैलून, वो भी मैक्सिमम इस लेयर तक ही जा सकते हैं ऊपर।
इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो ओजोन को थोड़ा ऊपर चले जाते हैं जोन से, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वो 2/3 ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर को कवर कर देते हैं, इससे ऊपर वो भी नहीं जा पाते हैं, ठीक है, जो हमारे वेदर बैलून होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर और क्या इंटरेस्टिंग चीज होती है इस लेयर के अंदर। यस, कि हाईएस्ट स्काई डाइव का रिकॉर्ड बनाया गया था, ठीक है, 2014 के अंदर। तो ये नियरली 26 माइल से यहाँ से छलांग लगाई गई थी स्ट्रेटोस्फीयर से ग्राउंड तक, ठीक है जी। 2014 में ये बना था रिकॉर्ड, अभी तक टूटा नहीं है, काफी ऊपर से इन्होंने छलांग लगाई थी, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। तो ये वेदर बैलून जहाँ पे उड़ते हैं वहां से भी ऊपर चले गए थे, ठीक है। तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट आपकी तीसरी लेयर आती है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मेसोस्फीयर, ठीक है। यहाँ तक आपका स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है आपका मेसोस्फीयर, ठीक है। वो क्या आपका 31 से लेके 50 माइल तक फैला हुआ है, बोल लीजिए 50 से लेके 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे बहुत नोटिसेबल है कि यहाँ की जो एयर है वो थिन है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम ग्राउंड से अवे जा रहे हैं तो जो एयर का डेंसिटी है वो लगातार क्या कर रहा है, कम हो रहा है। एयर का डेंसिटी लगातार कम हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं। तो वहाँ का जो एयर होगा, जो मेसोस्फीयर के अंदर एयर है, ये काफ़ी ज़्यादा थिन है, और इसका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा मत समझिएगा कि बहुत ऊपर तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जो कि ह्यूमंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वो कौन सी एक्टिविटी है। यस, मीटेओर्स। देखिए जो मोस्टली मीटेओर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो मेसोस्फीयर है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे एयर काफी थिन है लेकिन फिर भी ये मीटेओर्स के मोस्टली जो पार्ट्स होते हैं उनको बर्न कर देती है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसके अंदर एयर होती है, जब मीटेओर इसके अंदर ट्रैवल करते हैं तो बेसिकली एयर में यहाँ पे फ्रिक्शन मिलता है, तो उस फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, आप समझिए थोड़ा, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है उनको आग लग जाती है या फिर उनका जो वेट वगैरह है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेसोस्फीयर, क्योंकि ये मोस्टली मीटेओर्स को वहीं पे खत्म कर देती है। हालांकि वो थोड़े से बड़े मीटेओर्स होते हैं, वो हमारे अर्थ तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अर्थ तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, उनका साइज बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली लेयर का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेसोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि हमें ह्यूमंस को सेव करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी थर्मोस्फीयर, ये और ऊपर चलेगी, देखिए 50 से लेके 440 माइल तक, या बोल लीजिए 80 से लेके 80 किलोमीटर से लेके 770 किलोमीटर तक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। लेट्स सी, देखिए इसी लेयर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। हमने यहाँ पे कह लीजिए एक स्टैंडर्ड मार्क लिया हुआ है कि भाई ये लाइन है, देखिए ये लाइन है, यहाँ पे इस लाइन का नाम रखा गया कर्मन लाइन। कर्मन लाइन हम लोग मानते हैं कि इसके बाद क्या है जी, जो हमारा आउटर स्पेस है वो स्टार्ट हो जाता है कर्मन लाइन के जस्ट अबव। इससे ऊपर हम लोग मानते हैं कि आउटर स्पेस स्टार्ट हो गया, बोले इससे ऊपर क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर बेसिकली नीचे कोई एयर नहीं है, अगर है तो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत कम एयर मॉलिक्यूल्स आपको इस पॉइंट से ऊपर देखने को मिलेंगे। हम कहते हैं कि यहाँ से आउटर स्पेस हमारा शुरू हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे थर्मोस्फीयर के अंदर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो कि हमारे काम की हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है कर्मन लाइन से जस्ट ऊपर नॉर्थन लाइट या अरोरास की एक्टिविटी होती है। अब ये अरोरास क्या है, आपने शायद सुना होगा कि जो हमारी अर्थ के नॉर्थ पोल के नजदीक कंट्रीज है, ठीक है, उनकी जो नाइट स्काई होती है, जो जहाँ पे कंट्रीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उनकी जो नाइट स्काई है वहाँ पे उनको रात के समय बहुत सारी लाइट दिखती है, रेड ब्लू और ग्रीन कलर की, उनके आसमान में, उनको अरोरास बोला जाता है, जो कि फिजिक्स की कोई ना कोई एक्टिविटी है वहाँ पे। तो ये भी बेसिकली थर्मोस्फीयर के अंदर ही होती है, ये नॉर्थ लाइट का जो कंसेप्ट है, या अरोरास जो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, जितने भी हमारे आज तक के मिशन हुए हैं स्पेस में, हमने मार्स पे जाना है या हमने मून पे जाना है, तो फ्यूल वगैरह या और चीजें वो यहीं से प्रोवाइड होती हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स को। तो एस्ट्रोनॉट्स हैं बेसिकली यहाँ पे रहते भी हैं, ठीक है। अगर आपने अर्थ के ऊपर एक्टिविटीज़ को देखना है, GPS वगैरह को कंट्रोल करना है, तो कुछ ना कुछ एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे हमेशा रहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हमारा बेसिकली इसी लेयर के अंदर ही लाई करता है,
थोड़ा कार्बन लाइन के ऊपर हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे नियरली एयर का नो फ्रिक्शन हो, मतलब एयर की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम मिलता है, तो ISS को आज के राउंड मूव करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसकी स्पीड वगैरह में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये ये थर्मोस्फेयर का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि भाई यहाँ पे क्या है, बेसिकली ISS हमारा घूमता है, ठीक है, अर्थ के अराउंड। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अगली लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख सके तो हम तो बेसिकली यहीं पे रहते हैं ना, तो ये सारे आपकी अर्थ के लेयर हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लास्ट लेयर पे जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उस लेयर का नाम है एक्सोस्फीयर, ठीक है, इसकी हाइट काफ़ी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एरिया हमारे किस काम आता है, तो यहाँ पे पहली बात तो कोई एयर नहीं है, तो अगर एयर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी एयर का फ्रिक्शन नहीं होगा। तो हम लोग बेसिकली जो सैटेलाइट्स हैं हमारी, जो कि कम्युनिकेशन के काम आते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए या टीवी चलाने के लिए या GPS, सब कुछ जो सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट अगर हम छोड़ रहे हैं तो बेसिकली हम लोग इसी एरिया में छोड़ते हैं, एक्सोस्फीयर के अंदर। नोट रखिएगा, कारण क्या है कि यहाँ पे सैटेलाइट को घूमते वक्त कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, तो सैटेलाइट बड़ी स्मूथली घूम सकती है विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी, क्योंकि एयर फ्रिक्शन से क्या होता है, एनर्जी का वेस्ट होता है, ठीक है, सैटेलाइट का जोर लगेगा चलने के लिए। तो ये एक्सोस्फीयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद तो हमारा जो आउटर स्पेस है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, इसके बाद हमारा मून भी आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गया होगा, ठीक है। हमने बेसिकली सारी लेयर्स को बता दिया आपको कि किस लेयर में कौन सी एक्टिविटी होती है, ओजोन कहाँ पे होती है, कमर्शियल एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं, मिलिट्री एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे यूनिक टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर।